मिलेनियर एपिसोड 6। डाइनिंग टेबल पर सब नाश्ता खत्म कर रहे थे, लेकिन रजनी जी का गुस्सा अब तक ठंडा नहीं हुआ था। उन्होंने प्लेट उठाई और बिना कुछ बोले किचन की तरफ चली गईं। माँ ही भी उनके पीछे पीछे वहां पहुंच गई। रजनी जी ने जैसे ही प्लेट सिंक में रखी, गुस्से से फट पड़ी। देखा तूने माही, तेरी दीदी आज उस निकम्मे का पक्ष ले रही थी, वो भी पूरे परिवार के सामने। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। माही ने भी आंखें तरेरते हुए कहा, हाँ माँ, मैं भी हैरान हूँ। पहले तो दी हमेशा जीजू की बेइज्जती करती थी और अचानक आज इतना प्यार, जरूर कुछ गड़बड़ है। रजनी ने दांत पीसते हुए कहा, यह सब उस निकम्मे की चाल है। पता नहीं उसने तेरी दीदी पर कौन सा जादू कर दिया है, लेकिन मैं साफ कह रही हूँ, अगर सोनिया ऐसे ही उसका पक्ष लेने लगी तो एक दिन पूरा घर उसके हाथ से निकल जाएगा। माही ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, माँ, हमें कुछ करना पड़ेगा, वरना दी सच में जीजू की दीवानी हो जाएगी। रजनी जी ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, अब वक्त आ गया है कि हम इस निकम्मे को उसकी असली औकात दिखाएं। मैं ऐसा जाल बुनूंगी कि सोनिया की ये मोहब्बत वाली दीवानगी चुटकियों में टूट जाएगी। इतना कहकर दोनों ने एक दूसरे को देखा और उनके चेहरों पर चालाकी भरी मुस्कान फैल गई। रजनी जी ने मुस्कुराते हुए कहा माही से, कल तेरे बड़े पापा के होटल में पार्टी है, उनके बेटे मनोज का प्रमोशन हुआ है, सब बड़े लोग आएंगे और वहीं सही मौका होगा इस विक्रम की इज्जत मिट्टी में मिलाने का। कल सबके सामने ऐसी चाल चलूंगी कि सोनिया खुद का पति सिर्फ निकम्मा ही नहीं, निठल्ला भी है। इतना कहते ही रजनी के चेहरे पर एक सातिर मुस्कान फैल गई। माँ ही खुशी से उछलते हुए बोली, वाह माँ, आप तो ग्रेट हो, कल तो मजा ही आ जाएगा। इस विक्रम के बच्चे को सबक के सामने ऐसी बेइज्जती मिलेगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। दोनों की आंखों में चालाकी और बदले की चमक थी। डाइनिंग एरिया में नाश्ता खत्म करने के बाद सोनिया जल्दी से उठी और बोली, विक्रम, मैं अब निकल रही हूँ, पापा बाय, ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। इतना कहकर उसने जल्दी से अपना पर्स उठाया और तेज कदमों से बाहर निकल गई। विक्रम बस खड़ा रहकर सोनिया को जाते हुए देखता रहा। वहीं अभय जी, सोनिया और विक्रम दोनों को देखकर बहुत खुश थे। आज उन्हें अपनी बेटी का पहली बार इस तरह से विक्रम का पक्ष लेना, उसे फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करना और साथ में बैठकर नाश्ता करने के लिए इनवाइट करना, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे मन ही मन सोच रहे हों, शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ सही दिशा में बढ़ रहा है। तभी विक्रम की नजर सोफे पर रखी एक फाइल पर पड़ी। वह तुरंत बोला, अरे पापा, सोनिया तो यह फाइल भूल गई। इतना कहकर वह तुरंत उठकर फाइल हाथ में लेकर बाहर की ओर भागा, लेकिन जब तक वह बाहर पहुंचा, सोनिया कार लेकर निकल चुकी थी। विक्रम वहीं खड़ा रह गया, समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसी वक्त अभय जी बाहर आ गए और बोले, क्या हुआ बेटा, सोनिया निकल गई क्या? विक्रम ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, हाँ पापा, सोनिया तो चली गई, लेकिन यह फाइल यहीं भूल गई हैं। मुझे लगता है यह काफी इम्पोर्टेंट होगी, तभी तो साथ ले जा रही थी। वह अभी सोच ही रहा था कि अभय जी ने कहा, ऐसा करो बेटा, यह फाइल तुम सोनिया के ऑफिस पहुंचा दो। विक्रम चौंक कर बोला, मैं सोनिया के ऑफिस? पापा, आज तक मैं कभी उनके ऑफिस गया ही नहीं। अभय जी मुस्कुराए और प्यार से बोले, तो क्या हुआ, तुम उसके पति हो और पति होने के नाते उसके लिए यह बिल्कुल नॉर्मल बात है। फाइल बहुत जरूरी लग रही है, तुम ही पहुंचा दो। विक्रम के मन में अजीब सी घबराहट थी। सोनिया का ऑफिस, वहां के लोग और सबसे बड़ी बात, क्या सोनिया उसे अपने ऑफिस में देखकर खुश होगी या नाराज? उसके कदम जैसे थमने लगे, लेकिन दिल कह रहा था, शायद यह मौका है जब मैं उसके लिए कुछ कर सकता हूँ। विक्रम फाइल को अपने बैग में रखकर जल्दी से बाइक निकालता है और सोनिया के ऑफिस की ओर निकल पड़ता है। मन ही मन सोच रहा था, पता नहीं सोनिया मुझे वहां देखकर खुश होगी या नाराज। कुछ देर बाद वह ऑफिस के बाहर पहुंचा, बाइक को पार्किंग एरिया में लगाकर गहरी सांस लेता है, जैसे खुद को हिम्मत दे रहा हो। फिर धीरे कदम बढ़ाते हुए अंदर एंटर करता है। जैसे ही वह रिसेप्शन पर पहुंचता है, सामने एक खूबसूरत और स्टाइलिश लेडी बैठी थी। उसने मुस्कुराते हुए प्रोफेशनल अंदाज में पूछा, जी सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? विक्रम ने थोड़ा घबराते हुए कहा, मुझे सोनिया से मिलना है। रिसेप्शन पर बैठी लेडी ने उसे ऊपर से नीचे तक गौर से देखा। उसकी निगाहें विक्रम के सिंपल कपड़ों और चेहरे पर आकर टिक गई। फिर उसने हल्की सी भाव उठाकर पूछा, सोनिया मैम से आपको क्या काम है?
विक्रम ने सीधा जवाब दिया, मैं उन्हीं को काम बताऊंगा, आप प्लीज उनसे कह दीजिए। उनके हस्बैंड विक्रम बाहर रिसेप्शन में खड़े हैं। यह सुनते ही वह लेडी हंस पड़ी। उसकी मुस्कान में ताना और तिरस्कार झलक रहा था। विक्रम उसकी तरफ देखता रहा और फिर बोला, आप हंस क्यों रही हैं? प्लीज मैसेज तो भेजिए। तभी रिसेप्शनिस्ट ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, आप सोनिया मैम के हस्बैंड हैं? जरा अपने कपड़े देखिए, ये कैसे भिखारी जैसे लग रहे हो। और आप कह रहे हो सोनिया मैडम की शादी आपसे हुई है। आप दोनों का लेवल तो आसमान जमीन जैसा है। झूठ बोलकर उनसे मिलने की क्या जरूरत है? तुम लोग पता नहीं कहां कहां से मुंह उठाकर चले आते हो और बस सोनिया मैम से मिलना है बोल देते हो। यह सुनकर विक्रम के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने एक नजर खुद पर डाली। साधारण से कपड़े जिस पर किचन के काम करते हुए हल्की सी मिर्च और हल्दी के छोटे छोटे दाग भी पड़ गए थे। विक्रम का दिल अचानक भारी हो गया। उसकी आंखों में शर्म और अपमान उतर आया। वह मन ही मन सोचने लगा, शायद सचमुच में मैं सोनिया के लायक नहीं हूँ। मैं सिर्फ घर का काम करने वाला एक साधारण आदमी हूँ और सोनिया उस ऊंचाई पर है जहाँ मैं कभी पहुंच ही नहीं सकता। उसके कदम वहीं ठिठक गए। दिल जैसे कह रहा था, क्या सच में सोनिया के लायक हूँ या नहीं। रिसेप्शन एरिया में सब कुछ शांत था, लेकिन विक्रम के दिल के अंदर तूफान मचा हुआ था। वह फाइल हाथ में पकड़े वहीं खड़ा था और अपमान से उसका सिर झुका हुआ था। इतने में अचानक लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। लॉबी से सोनिया बाहर आती है। उसकी नजर जैसे ही रिसेप्शन पर पड़ती है वह ठिठक जाती है। उसने देखा विक्रम सिर झुकाए खड़ा है और रिसेप्शन पर बैठी लेडी विक्रम का मजाक उड़ा रही है। कंटिन्यू। अब आगे क्या होगा? क्या सोनिया विक्रम पर नाराज होगी या उसे अपना पति कहने में कोई शर्म नहीं आएगी? रिसेप्शन में बैठी औरत के साथ सोनिया अब कैसा व्यवहार करने वाली है, जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलेनियर का अगला एपिसोड।